नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो इस वक्त हम बिहार के सहरसा विधानसभा क्षेत्र में खड़े हुए हैं और यहां के जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, आलोक रंजन जी। अब ऐसे में विधायक साहब ने कितना काम किया सहरसा में ये तो हम जानेंगे ही, और यहाँ की जो जनता है उनकी क्या समस्याएं हैं वो भी हम इन जनता से समझेंगे। और जो जनता के नुमाइंदे हैं यहाँ पर वो लोग भी खड़े हुए हैं, पार्टी के कुछ लीडर हैं हमारे साथ हैं। पहले हम इनसे चर्चा करेंगे, उसके बाद हम जनता से भी सवाल लेंगे कि आखिर क्या वो यहाँ के विधायक से संतुष्ट हैं, अगर नहीं है तो वो क्या चीज चाहते हैं यहाँ पर हो, और क्या ऐसी चीजें हैं जो विधायक बनने के बाद नहीं हुई हैं। तो हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, पहले हम आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ विष्णु स्वरूप जी जुड़े हुए हैं, जन स्वराज के प्रवक्ता है। हमारे साथ मनोज यादव जी जुड़े हुए हैं, आरजेडी प्रखंड के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ विजय बसंत जी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। रणधीर यादव जी जुड़े हुए हैं जो कि सीपीआईएम के लीडर हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज बाइस्कोप पे। सबसे पहला सवाल हम यहाँ पर ले लेते हैं सीपीआईएम से, रणधीर यादव जी से ले लेते हैं। रणधीर यादव जी, आलोक रंजन जी यहाँ के कहा जाए तो भाई विधायक है, ऐसे में क्या लग रहा है इस बार 2025 के चुनाव में आपको कि जनता अगर इंडी अलायंस को चुनेगी, चूंकि साथ साथ भी खड़े हैं आप लोग, इंडी अलायंस को अगर चुनेगी तो क्यों चुनेगी, और आप लोग जनता के बीच में कितना रहे हैं इन 5 सालों में? देखिए, हम लोग लगातार जनता के बीच रहे हैं। जनता के हर समस्या को लेके, छोटी बड़ी समस्या को लेके हम लोग आंदोलन किए हैं। चाहे यहाँ ओवरब्रिज का सवाल हो या फिर दूसरा सवाल हो, सारे चीजों को लेके हम लोगों ने जो है सो यहाँ संघर्ष किया है। इसलिए जनता हम लोगों के संघर्ष पर है और हम लोगों के साथ है। एक रही बात विधायक जी का, विधायक जी ने जो है सो यहाँ कोई काम नहीं किया। अगर काम करते तो थोड़ी सी बारिश होती है तो ये शहर नरक में तब्दील हो जाता, ये नहीं होता। यहाँ नाला का निर्माण नहीं किया गया, जो बुडको के द्वारा नाला का निर्माण भी कराया जा रहा है, अभी तक उस परिपूर्ण नहीं हुआ है। हर जगह सीपेज हो रहा है और नरक बन जाता है थोड़ी सी पानी में। ओवरब्रिज अभी भी आप देख लीजिए आगे कि जाम लगी हुई है। ये सहरसा शहर जामों का शहर हो गया है। ये सहरसा के लोग जाम से परेशान हैं, घंटों जाम के कारण परेशान रहते हैं। इसलिए ये विधायक के तरफ से इन सब सारी कामों के लिए या जनउपयोगी कामों के लिए कोई काम विधायक के द्वारा नहीं किया गया है। जनता खफा है और इस विधायक की छुट्टी इस बार तय है 2025 में। विधायक की छुट्टी हो जाएगी? एकदम हो जाएगी। विधायक साहब की आपकी छुट्टी हो रही है, नेता साहब कह रहे हैं, इस बार गए? ऐसा कहीं सही भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने जो बिहार में करके दिखाया है, इस बार पिछले बार से अधिक मत से जीत के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से जाएंगे। और आरोप लगाना और आरोप को साबित करना, दोनों बहुत अंतर होता है। हमने काम किया है, हम काम आगे भी करेंगे और जनता का आशीर्वाद हमें इसी तरह मिलेगा। क्या काम किया है? हमने जिस तरह के आरोप इन्होंने लगाया कि जाम की समस्या, इन्होंने कहा कि ओवरब्रिज की समस्या, लगातार इस शहर की लोग इधर भी देखे हैं कि ओवरब्रिज का भी निराकरण होने को है। जल्द ही ओवरब्रिज बनने, जहां हम लोग खड़े हैं यहाँ ओवरब्रिज बनेगा और ओवरब्रिज बनने की गतिविधि जो थी वो सब तय हो गई है। अब रही बात ये जाम की, और कहते हैं हम शहर में बाईपास निर्माण करा रहे हैं। ये स्वयं के हैं कि शहर के बाहरी हिस्से में हमने बाईपास निर्माण किया है कि नहीं किया। ये लगातार जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए हम बाईपास बना रहे हैं। और लगातार विकास का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और एनडीए की सरकार ही बिहार और राष्ट्र में हर दोनों मिलके डबल इंजन की सरकार है। और बेहतरीन विकास बिहार के अंदर भी हो रहा है और सहरसा के अंदर भी हो रहा है, जो जनता देख रही है। जनता देख रही है, जन स्वराज के भी प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है। जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है। हमारे आगे पीछे जनता ही जनता, अभी उनसे भी सवाल लेंगे।
बड़ा विकास की यहाँ पर लहर बह गई है, गंगा यमुना सरस्वती सब बह गई, आपको दिख रहा है? हमें ही नहीं, उपस्थित कोई भी आदमी अगर एक शब्द यह कह दे कि 15 साल बनाम 15 साल मतलब 30 सालों में अगर इस शहर का कुछ भी विकास हुआ हो तो मैं मान लूं इस बात को। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, नाला, जो भी शब्द उठाइएगा आप, सिवाय समस्याओं के और कुछ नहीं है। मैं समझता हूं कि मेरे पीछे पूरी पब्लिक खड़ी होगी और एक भी अपोज नहीं होगा कि ये ओवर ब्रिज का मसला 30 सालों से है। ये ऐतिहासिक है अपने आप में। जो आंदोलन 30 साल पहले खड़ा हुआ आज तक पूरा नहीं हुआ और ये सारे लोग इसके गवाह हैं यहाँ पर। जी, सारे लोग गवाह हैं यहाँ पे। बिल्कुल। अभी सारी गवाही होगी यहाँ पर। बिल्कुल। ये जनता की अदालत है। नेताजी, क्या हाल चाल नेताजी? ठीक है। फिर मिल गए आप हमें। हाँ नेताजी, ये बताइए, विकास बहुत हुआ है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। यहाँ पर रोड चकाचक हो गई है और विकास की एकदम इन्होंने झड़ी सी लगा दी है। आप कह रहे विकास नहीं हुआ है। आप लोग किस चश्मे से देख रहे हैं? कह रहे विकास हुआ, आपको चश्मे नहीं दिखाई दे रहा हो विकास हुआ है? भारतीय जनता पार्टी और खास करके यहाँ की विधायक ये जुमले की पार्टी है। इनका काम है झूठ बोलना, अफवाह फैलाना और विकास के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी करना। जहाँ तक सवाल है सहरसा विधानसभा का, तो आप और सारे जनता यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ओवर ब्रिज बन के तैयार है। आप लोग भी देख रहे हैं। साथ ही जिस माननीय विधायक की आप बात करते हैं, ये आपसी भाईचारा जो बना हुआ है उसको ये खंडित करने का काम करते हैं। कहाँ कर रहे हैं? एक मिनट, नहीं, खंडित कहाँ कर रहे हैं? विकास के नाम पर, विकास की बात कही। विकास के नाम पर कोसी कमिश्नरी है, सहरसा जिला मुख्यालय है। आज देख लीजिए जो कोसी कमिश्नरी सहरसा का कितना दयनीय ओवर ब्रिज सहरसा को एम्स दे दिया गया था, लेकिन ये नपुंसक गलत शब्द नेताजी, आपने वाणी पर लगाम लगाए, ये गलत बात है, गलत बात है। एक मिनट सॉरी कहिए पहले। सॉरी, सॉरी कहिए। आज देख लीजिए यहाँ से एम्स कहाँ चला गया भाई? दरभंगा चला गया। ओवर ब्रिज लड़ते लड़ते आज भाई हमारे को बोले कि ओवर ब्रिज उच्च न्यायालय में कौन आवेदन देने वाले हैं? हम तो कहेंगे भाजपा के लोग देने वाले हैं। सहरसा के ओवर ब्रिज ये गठबंधन के जो माननीय एमएलसी है, कौन सर्राफ साहब है, वो सब सहरसा के बगल के एमएलसी है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वे दुलारे एमएलसी हैं और उन्हीं के यहाँ ठहरते हैं। वो बोलते हैं सहरसा को ओवर ब्रिज का जरूरत न है, वहाँ के लोग के दुकानदार के साथ। रुके आते नेताजी, देखिए आप पब्लिक भी है, सवाल इनसे भी लेंगे और चूंकि अभी ये लोग भी है। क्या जो अभी नेताजी कह रहे हैं कि जुमले आते हैं, आपके पास भी आते हैं जुमले, इधर आइए ना, थोड़ा इधर आइए, फिर बाहर चले जाएगा। जुमलेबाजी वाली बात हो गई कि जुमलेबाज सरकार है और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप यहाँ की पब्लिक है। ठीक बोल रहे हो? ठीक बोल रहे हैं जी, ठीक बोल रहे हैं। नेताजी के साथ तो नहीं आए? जी नहीं, जी नहीं, हम नहीं आए साथ में। ऐसा है कि हम लोग मतलब जिस वक्त छोटे छोटे थे तो उसी वक्त से मतलब सुन रहे हैं कि मतलब ब्रिज बन रहा है, मतलब ब्रिज बन रहा है, लेकिन आज तक नहीं बन पाया। छोटे से सुन रहे हैं? जी। उम्र तो हो गई अब आपकी। जी जी, छोटे थे हम लोग। और 20 साल से डबल इंजन की सरकार। और जो बोले हैं मैंने नेताजी अभी कि विधायक लड़वाते हैं, उनका जो है हकीकत बात है, मतलब वो जो लड़वाते भी हैं। आप लड़े किसी से? फाइट वाइट हुई? गुत्थम गुत्था? सुनिए सुनिए, यहाँ सहरसा में जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से चौक का यही विधायक जी शिलान्यास करते हैं और यही विधायक जी मैंने हटवाते हैं यहाँ से। अच्छा ठीक है, अच्छा ये सवाल भी लेंगे। सवाल ये एक सवाल है, देखिए ये तो पब्लिक है भाई साहब, पब्लिक है, कह रहे हैं हम बचपन यही खेले कूदे और ब्रिज की बात सुनते रहे। मम्मी बताती थी ब्रिज बनेगा,
ब्रिज बनेगा और जनाब आज भी वो देखिए कहाँ पहुंच गए हैं, दाढ़ी सफेद हो गई। और कर्पूरी ठाकुर की बात किया इन्होंने। जो सवाल हमारे मित्र भी उठा रहे हैं कि 20 वर्षों से 25 वर्षों से ओवरब्रिज की बात कर रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं। इस ओवरब्रिज का शिलान्यास किस किसने किया? क्या उस शिलान्यास करने वाले राजद के लोग नहीं थे? क्या वो शिलान्यास करने वाले कांग्रेस के लोग नहीं थे? क्या उन्होंने इस सहरसा की जनता को बेवकूफ नहीं बनाया? अगर वो सरकार में थे, शिलान्यास करके गए, तो क्यों नहीं ओवरब्रिज बनाया? अगर सवाल हमारे मित्र कर रहे हैं तो वो जवाब दें इस बात को। इस ओवरब्रिज का शिलान्यास अधीर रंजन चौधरी जी भी ने भी किया, कांग्रेस के लीडर थे। लालू प्रसाद यादव जी भी ने किया, वो राजद के लोग थे, तो क्यों नहीं बनाए? और रही बात स्थानीय प्रतिनिधि की, दिनेश चंद्र यादव यहाँ से हमारे एनडीए के सांसद हैं, आलोक रंजन जी हमारे विधायक हैं। क्या इससे पहले दूसरे दल के सांसद यहाँ नहीं हुए? क्या इससे पहले दूसरे दल के विधायक यहाँ नहीं हुए? क्या ये सवाल वो कर रहे हैं जो पहले अपने गिरबान को झांके कि हम जो थे तो हमने क्या करके दिखाया? एक ओवरब्रिज का ही लोग शिलान्यास कर दिया। 4 शिलान्यास यहाँ शहर में इस ओवरब्रिज का। क्या बात है। और जवाब आपको दिए कि और आप लोग चारों बार आप उसमें शामिल है कि नहीं? आप लोग मैं ये बताता हूँ, आप शामिल है नहीं? 4 आप भाई शामिल के नहीं है? अभी अभी नहीं है। शामिल है कि नहीं है? अरे बताइए ना। बिल्कुल शामिल है, शामिल है। मतलब आप भी शामिल है, तो क्यों नहीं बना ओवरब्रिज? सवाल तो यही है। हमने जो गतिरोध थी उसको समाप्त करने का प्रयास किया है, जल्द ही ओवरब्रिज यहाँ दिखेगा। कर्पूरी ठाकुर को लेकर सवाल उन्होंने किया कि उनका स्मारक बन रहा था, लेकिन वो हटाकर फिर नहीं, किसी ने हटाने की बात नहीं है। कोई विधायक जी की इसमें योजना नहीं है कि हटाना है, या किसी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों की यह व्यवस्था नहीं थी कि किसी के नाम से कोई बनता है। कर्पूरी ठाकुर भी हमारे आदर्श और महापुरुष भी हमारे आदर्श हैं, इसलिए उसमें कहीं से हम लोग का कोई रोल नहीं है। इसमें ये आरोप निराधार है। एक मिनट रुके नेताजी, एक मिनट। यहाँ पर देखिए ये लोग कह रहे हैं कि भाई सब लोग रहे शिलान्यास पर शिलान्यास। अब हम बोलते जाए तो शिलान्यास हुआ, बनवाया तो आपने भी नहीं महाराज, छक तो इनको आप लोगों ने भी लिया। देखिए अभी के हैं भाई साहब, हमारे बीजेपी के लीडर हैं, बताएं कि डबल इंजन की सरकार है, देश में और राज्य में इनकी सरकार है। 20 वर्षों से यहाँ डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। बीजेपी के गठजोड़ से यहाँ नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के माननीय सांसद और अन्य लोग आके कई बार यहाँ शिलान्यास किए, लेकिन आज तक ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हुआ। ये सारी आप लोगों ने किया था कि नहीं किया था? नहीं, हम लोगों ने नहीं। आपने किया था? हम लोगों ने नहीं। पहले समझिए, हमारे एनडीए के भाई ने बोला शिलान्यास। जब हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे, शिलान्यास किए, तो बिहार में एनडीए की सरकार थी, वही ने रोड़ा लटकाने का काम किया। मतलब रोड़ा का सर, जब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार थी नीतीश कुमार के साथ, जब अधीर रंजन चौधरी ने भी किया। सर वही बता रहे हैं, उस समय एनडीए की सरकार बिहार में थी, उन्होंने रोड़ा लटकाने का काम किया, इसलिए नहीं बना। और आपको बताना चाहते हैं, जब सहरसा में बहुत जन आंदोलन हुआ ओवरब्रिज के लिए, जब सरकार के संज्ञान में गया और ओवरब्रिज पर निर्णय हुआ, तो यही सरकार के ही लोग, मतलब कुल मिला, सुनिए, सरकार के ही लोग कोर्ट चला गया, और कोर्ट में अब जब यहाँ के स्थानीय, हम उन सबसे पहले किसी जनप्रतिनिधि को साधुवाद देना चाहते हैं तो यहाँ के एमएलसी अजय सिंह को साधुवाद देना चाहिए। सदन से लेकर कोर्ट तक उन्होंने इस सरकार को लड़ने का काम किया और कोर्ट से भी लड़के। अच्छा, यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं। यहाँ पर देखिए, आप ही के जो क्षेत्रीय के नेता लोग हैं, सभी लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग, सभी लोग यहाँ पर हैं। क्या सवाल है आपका इनसे, और क्या सहरसा के लोगों की जरूरत है जो नहीं है? यहाँ जितने भी सरकारी जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने सहरसा की जनता को लूटने का काम किया है। लूट लिया। चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू नीतीश कुमार हो, दोनों ने सहरसा के जनता को ठगा है। तो हम सहरसा के जनता से आह्वान करना चाहेंगे कि न जात की न जमात की यहाँ हो, सहरसा के गरीब विकास की जो बात करे उनको आप लोग चुनिए। ये तो हो गया आपकी भाषण, ये आपका भाषण हो गया। अब सवाल क्या है? सवाल हमारा तो इन लोगों से क्या, हम तो जनता से आग्रह करते हैं
कि दोनों को मौका मिला है और दोनों ने आपस में गठजोड़ करके यहाँ के जनता को और यहाँ के ढाला पार करने वाले जनता को ठगने का काम किया है। ठगने का काम किया है। क्या नाम है आपका? चलिए आइए इधर आइए। क्या नाम है? अरे शर्मा जाते पब्लिक यार, शर्माती है तो आइए चाचा इधर आइए। चाचा नहीं शर्माते। क्या नाम चाचा? माधव दास। माधव दास जी, हाँ, कोई सवाल है? आपको लग रहा है सहरसा में काम नहीं हुआ है? काम हो रहा है लेकिन हमको ओवरब्रिज चाहिए। क्या चाहिए? ओवरब्रिज बहुत दिन से खोद रहे हैं हम। अच्छा, ओवरब्रिज चाहिए चाचा को। यहाँ पर बात करें ओवरब्रिज चाहिए, लेकिन एक चीज है यहाँ पर, एक चीज यहाँ पर है, इसकी बात हो रही है, मेडिकल की बात हो रही है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो रही है। यहाँ पर सहरसा कितना आगे है? अगर शिक्षा स्वास्थ्य इन सब की बात करें तो कितना आगे है सहरसा? देखिए, नेता ही कह रहे हैं कि कोई ऐसा नेता यहाँ नहीं जिसने इस शहर के पब्लिक को ठगा नहीं। ये तो पब्लिक भी कह रही है, कोई ऐसा नेता नहीं जिसने हमें ठगा नहीं। ये बात पब्लिक भी कह रही है। तो इससे ही स्पष्ट होता है कि पहली दफा जब यहाँ यूनिवर्सिटी बना तो वो बगल वाले जिले में गया। इसी तरह जब एम्स की घोषणा हुई तो थोड़ा दूर चला गया। और ओवरब्रिज के लिए तो सभी जनता बोल ही रहे हैं। आपको जो 30 सालों से ये गिनीज बुक में जाने वाला एक ऐसा एपिसोड बन गया है सहरसा में कि यह आज तक बना नहीं। और दिनेश बाबू जिनकी बात हो रही है वो कोशिश सभी करते हैं, मान लिया हमने, लेकिन धरातल पर उनके कोशिशों ने कभी मुकाम नहीं हासिल किया। और दिनेश बाबू की जो राजनीति सफर शुरू हुई थी यहीं से शुरू हुई थी। इसी पर ओवरब्रिज की मांग कर रहे थे वो, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। ये ओवरब्रिज भैया और हो रहा है, और हो रहा है ओवरब्रिज। और भी कुछ लोग हैं, सवाल पूछे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। क्या नाम है आपका चाचा? मोहम्मद मोइन। मोहम्मद मोइन। तब तो आपका सवाल पक्का बीजेपी से होगा। हम इधर हट जाते हैं। अब वो सवाल पूछिए अपना चाचा। देखिए, सहरसा में तो सब नेता ठग के निकल गए। दुखी है ये लोग। सुन लीजिए आप लोग, दुखी है ये लोग। हाँ। कि जो भी आया ना तो अपने पेट भरता है, आम जनता को देखना नहीं चाहता। नहीं चाहता क्या? इतना परेशानी जो हो रहा है ओवरब्रिज का, आज तक कोई भी नेता किया है? इसके लिए कोई सोच भी नहीं करता। देखिए, ओवरब्रिज के अलावा और कोई परेशानी नहीं है आप लोग को? बस ओवरब्रिज अगर हो जाए तो सहरसा एकदम चकाचक है। सहरसा कोसी बेल्ट में नाम आता है सर, कोसी कमसनीर में नाम आता है। इसका तो सब नाक के काट के ले गया है। एम्स भी आपको दरभंगा दे दिया, यूनिवर्सिटी भी मधेपुरा दे दिया है। सहरसा को क्या रखा नेता लोग बताइए। देखिए, देख लीजिए आप ही लोग सत्ता में महाराज। देखिए, दुखी है आप लोग। क्या दिए हैं यहाँ पर? और भी आइए आज एक मिनट सर आते हैं। विश्वास हुआ कि नहीं? ये आप नहीं, हम नेताओं की बातों पर क्या विश्वास करें? जनता को होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बेचारे परेशान है। अभी आपसे भी यही सवाल लेंगे महाराज। अभी आप चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, वो परेशान है वो कि आप देख लीजिए। अभी बात हमारे नहीं मोइम जी हो कि हमारे और मित्र जो हैं, उन्होंने कहा कि एम्स की घोषणा सहरसा के लिए हो गई। हमें नहीं लगता है कि एम्स की घोषणा सहरसा के लिए हुई। एम्स उत्तर बिहार में देने की बात हुई थी, ना कि सहरसा में देने की बात हुई थी। नहीं, वो चाह रहे एम्स जैसा है। हम चाहते हैं ये एक नहीं हम इस सहरसा की जनता होने के नाते हमारी भी यह मन होगी कि एम्स एक सहरसा में भी बन जाए। नहीं जमीन दिया आप अगर ये कहते हैं कि सहरसा के लिए एम्स की घोषणा हो गई और फिर दरभंगा चला गया तो ये आप गलत कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल उत्तर बिहार में है। मेरा ये कहना है, विधायक जी कितने कोशिश किए एम्स को लाने के लिए? पूरी उत्तर बिहार में भाई वैसे बिहार में है तो इस कोशिश के बाद नतीजा ये आया कि यहाँ पे बिहार सरकार ने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की सहरसा के लिए। एम्स तो हर जिला में नहीं बनेगा, उत्तर बिहार के लिए तय हुआ। आगे के आने वाले दिनों में अच्छा, यहाँ पर क्या आपने ऐसा दे दिया स्वास्थ्य के लिए? कौन सा ऐसा आपने यहाँ पर बना दिया ऐसा कहे अस्पताल हो, कुछ ऐसा कि ये लोग बेचारे संतुष्ट हो कि चलो एम्स नहीं तो यही सही? देखिए, यहाँ तो सरकारी अस्पताल की घोषणा की, मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई है। साथ ही गठबंधन की सरकार थी तब जो है साथ ही दो मेडिकल कॉलेज यहाँ सहरसा के अंदर प्राइवेट खोला गया। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी जो खुला गया तो क्या उसमें सरकार की सहभागिता नहीं है क्या? ये यहाँ से बगल में चले जाइए, 7 किलोमीटर के अंदर दो मेडिकल कॉलेज यहाँ पे है। कि यह जनता के लिए सुविधा नहीं है क्या? अब विकास की बात कर रहे हैं, ये लगातार डबल
डबल इंजन की सरकार कर रहे हैं ना बात, तो डबल इंजन की सरकार निरंतर सहरसा के विकास के लिए चिंतित है। अभी हाल के दिनों में भारत के उड़ान योजना में सहरसा एयरपोर्ट को शामिल किया गया। क्या ये डबल इंजन की सरकार की देन नहीं है? अगर आप पूछिएगा इस देश का सबसे बड़ा पुल कहाँ बन रहा है? ठीक है, एक मिनट ना रुके ना। यहाँ पर एक चीज बताइए, वो परेशान है भाई, वो आपसे भी परेशान है, ऐसा नहीं है किसी भी नहीं से परेशान है। मोइन जी आपसे भी परेशान है, उनकी परेशानी क्या है? आप लोग भी रहे यहाँ पर, विधायक आप लोग के भी आते हैं, तो ढाक के 3 5 बेचारे मोइन जी वही चीज देखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है वहाँ पर लोग कह रहे हैं बचपन से आ रहे हैं, अभी तक इसका कोई हला भला ब्रिज का नहीं हुआ। स्वास्थ्य की बात करें तब भी वही हाल है, शिक्षा की बात करें तब भी वही हाल है। तो मतलब जो जीत जाता है उसी पर डालना है, और जो हार गया उस फिर वो सही है उसका, तो फिर कोई राम भरोसे। देखिए मोहन जी जो बोले एकदम सच्ची बात है, और जनता का जो है परेशानी जब होता है तो वो सच्चाई बात बोलते हैं। और जहाँ तक सवाल है कि बोले कि जो सहरसा जिस जगह पे हमें जो मेरा माटी है, सबसे पहले हम उनको सलाम करते हैं। हमारे भाजपा के साथी जो बोल रहे हैं कि यहाँ प्राइवेट एम्स सरकार का नहीं है, दुर्भाग्य की बात है साथी। बताइए 17 महीने की सरकार में 23वीं जब घोषणा करके सहरसा को एम्स नहीं मिला, तो मेडिकल कॉलेज और माननीय मुख्यमंत्री जी 23 तारीख को आए थे। अच्छा, हर जिले में एम्स मिल सकता है, यहाँ घोषणा जिला की बात हुई कि सहरसा सुनिए एक बार अरे सहरसा है कि आप सुनिए, आप बोल रहे थे, हमने बोल रहे थे। और मेडिकल कॉलेज की जहाँ बात हुई, आनंद फानन में मुख्यमंत्री जी आते हैं। इस तरह मैंने शहर को जाम किया जाता है, आदमी परेशान हो जाता है। कुत्ता बिल्ली जब रोड पर जाता है उसको दबाने के लिए प्रशासन दौड़ रहा है। हम लोग महागठबंधन के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से, उसमें हम भी थे साथी, माले के लोग भी थे, सहरसा के ज्वलंत मुद्दा मांग लेकर ओवर ब्रिज, मेडिकल कॉलेज, अन्य समस्या लेकर हम लोग मांग पत्र देना चाहते थे। तो यहाँ के जो उनके मुलाजिम जो प्रशासन है, हम लोगों को रात को घेर करके नजर बंद करने का साथी अच्छा, मतलब ये दर्द है आपका। चलिए ठीक है, आप अभी अपना सर खुजला रहे थे, क्या हो गया बताइए। सबसे पहले आपके चैनल को मेरे सहरसा के धरती पर स्वागत। अभी भाजपा के हमारे साथी बोल रहे थे, और कुछ हमारे समाज के साथी, हमारे यहाँ के साथी बोल रहे थे कि जो आया छल के गया, जो लीडर आया छल के गया। सबसे पहले जब 90 में लालू जी मुख्यमंत्री बिहार का बने थे, तो बिहार का क्या स्थिति था? बहुत गरीब गुरुआ के लोगों के देह पर वस्त्र नहीं था, पैर में चप्पल नहीं था, तेल को तो छोड़ दीजिए। लालू जी को बिहार जिस स्थिति में मिला, उस स्थिति में उन्होंने सजाने का काम किया। और जब 2005 में नीतीश जी को बिहार मिला, तो डबल इंजन की सरकार हुई जब, तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि डबल इंजन की मुखिया बिहार में भी और केंद्र में भी 2 करोड़ नौकरी गच्छा गया था प्राइम मिनिस्टर की ओर से। कहाँ गया? आप है कौन, नहीं बताइए। नेताजी हैं। मेरा नाम पवन शर्मा है। मैं राष्ट्रीय जनता दल का युवा राजद का प्रधान महासचिव। हम समझ गए थे, ठीक है, मेरी बात सुनिए। मैं तमाम गरीब गुरुआ से आग्रह करना चाहता कि राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू जी को बिहार जिस स्थिति में मिला था, उस आधार से गरीब गुरुआ का डेवलप हुआ। बिहार लालू जी को, बिहार पूछ लीजिएगा, बिहार लालू जी को मिला था 90 में। बिहार में छुआछूत की भावना बहुत ज्यादा थी। नहीं है, अब नहीं है। एक मिनट, अब नहीं है। एक मिनट है कि नहीं है? मिनट सुनिए, है कि नहीं है? अभी एक मिनट, है कि नहीं है? उसको लालू जी है कि नहीं है करने का काम किया। हो गया सर। बिहार में जब से लालू जी हैं, तब से यहाँ पर राजनीति सिर्फ जाति की होती है। अब यहाँ पर ना बताइए। एक मिनट सर, जाति वाली बात की आप जल्दी से, आप 1 मिनट जानिए। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके राज हो गया। आप हम जानते हैं, तक थे। एक मिनट बोलिए। यहाँ पर लालू जी के राज में सर इतना घुसखोरी सब नहीं था, इतना गुंडागर्दी नहीं था सर, इतना ज्यादा अभी प्रशासन अभी तबाह कर रहा है सर। उतना ही गुंडागर्दी होगा तो नहीं होगा। पैसा मांग रहा है सर, कोई भी चीज में पैसा मांग रहा है सर, मारता है सर,
सर मरता है, रिक्शा वाला सब मरता है, गरीब दुखिया को मरता है सर। ये रिक्शा वाला को नहीं जाने देता, पैसा दिया तो ठीक है सर। यहाँ पर ऐसा सर रिक्शा गरीब दुखिया को मारा जाता है सर, गरीब दुखिया अभी नेताजी सुनिए सर। ये देखिए इनकी आंख में आंसू आ गए। नेताजी अब बताइए, गरीब बुढ़े को मारा जा रहा है। जाता है सर, हेलमेट रहते हुए उसको जबरदस्ती अथी करता है, घर से ना जाता है, ये सब मारा जाता है सर, बेकसूर को मारा जाता है। ठीक है टेंशन नहीं आप परेशान ना होइए। नहीं आपको नहीं मारा जाएगा महाराज, हम लोग हैं यहाँ पर, कैसे मारा जाएगा? मरता है सर। नहीं कोई नहीं मारेगा आपको। अभी हम नेताजी से अभी इधर आइए एक मिनट। नेताजी नहीं, बड़ा अच्छा हमारे राजद के मित्र ने सवाल किया। नहीं राजद छोड़िए हमको, हमने जनता की बात बताई, नेताजी लोग को छोड़िए। जनता की बात का भी मैं जवाब दूंगा कि लालू जी के राज में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। मैं स्वीकार करता हूं कि लालू जी के राज में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लालू जी के राज में 7 बजे के बाद सड़क पे चलना मुश्किल हो जाता था। लालू जी के राज में इस सदर अस्पताल में बेड पे कुत्ता बैठा करता था, वो चीज समाप्त हुआ। बेधड़क हमारी महिला माँ बहनें सड़क पे अब कभी भी 11 बजे रात में जा सकती है। एक मिनट ठीक है, एक मिनट सर प्लीज ना, एक चीज बताइए, वो ठीक है लेकिन एक मिनट, लेकिन वो उन लोगों को मारा जा रहा है बेचारे, मारा जा रहा है। उन लोगों को वो झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, आम जनता है मार रहा है, मारते हैं कहते हैं पुलिस क्या नहीं, पुलिस उनको मार रही है, बिना कसूर का मार रही है। क्यों मार? रिक्शा वाले जा रहे हैं तो उनको ऐसे नहीं ना है, गलत बात है। रिक्शा वाले को मारने की व्यवस्था नहीं है। में जनता की सरकार थी, अभी है ब्यूरोक्रेट की सरकार है, उद्योगपति की सरकार है, उद्योगपति की सरकार है। और कुछ लोगों से बात करेंगे। आइए आप तो युवा है, क्या नाम है? मोहम्मद जफीर नाम है। मोहम्मद जफीर नाम है। मोहम्मद जफीर। अच्छा ये बताओ कि इन लोगों से क्या सवाल तुम लेना चाहोगे? तुम युवा हो इसलिए जरूरी है तुम्हारा सवाल लेना भी। इन लोग को ये लोग चाहते हैं, बताओ क्या तुम इनसे सवाल लेना चाहोगे, क्या है तुम्हारे मन में? ब्रिज के बारे में हमको बोलना था, ये ओवर ब्रिज के बारे में। बोलो। जो कि आज से 17-18 में यहाँ पे बंगाली बाजार ढाला पे जो आया, पूरा लोकेशन लेकर गए और वो जो न्यू आर लेकर गए सारा, और हम लोग को लगा कि आप बनने वाला है, आप बन जाएगा, पर 8 साल 10 साल हो रहा है, 7 साल हो रहा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। एम्बुलेंस आता है, फंस जाता है, 4-4 घंटा पेशेंट मर जाता है, कहाँ से जाएगा एम्स बैजनाथपुर, कैसे जाएगा? जो हर इधर से भी जाएंगे बाईपास तो वहाँ भी ढाला पे फंस जाते हैं, इधर से भी जाते हैं अनाचों पे फंस जाते हैं, किधर से जाए? ये बड़ी क्या नाम है? मेरा मुकेश कुमार दास। मुकेश जी अच्छे हैं सर? ठीक है सर। पहले क्या होता था, पहले जमाने में क्या होता था कि बहन किसी रास्ते पे नहीं जाता था, बहू बेटी ने। मेरा घर मुजफ्फरपुर जिला पड़ता है। हाँ बताइए। मैं इस क्षेत्र में आया हूँ काम करने के लिए। मैं ई रिक्शा चलाता और मेरा मुजफ्फरपुर जिला घर पड़ता है, ब्लॉक बोचहा प्रखंड से। और माननीय नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार को विकास करने का काम किया है। नीतीश जी से खुश हैं? बहुत खुश है। कुछ सवाल लेंगे, ये लोग तो कह रहे कोनो काम नहीं किए, जो है ये लोग कह रहे हैं नहीं किए। नीतीश कुमार जी और हमारे डॉक्टर भूषण चौधरी जी जो हमारे जो प्रधानमंत्री के अभी बने मंत्री भारत सरकार के, वो बहुत अच्छा काम किए हैं। और नीतीश कुमार जी सीतामढ़ी में भी बहुत काम किए हैं। और हमारे चिराग पासवान जी हमारे सीतामढ़ी का मंदिर बनाने जा रही है। सब आपके हैं? जी सर। सबसे मिले हैं? जी सबसे मिले हैं। सबसे मिले हैं सर। फोकस कीजिए इन पर, सबसे मिले हैं। डॉक्टर भूषण चौधरी जी हमारे जो क्षेत्र के हैं, राम सुतरा हमारे क्षेत्र का है। और हमारे माने ये जो है क्या ठाकुर जी जो है जेडीयू का, वो हमारे हीरा जी आपको भी इतने लोगों का नाम याद है जितना इनको याद है? चलिए आइए हम सवाल भी ले लेते हैं। अब इन्होंने बोल दिया है, इधर रहिएगा आप। हाँ देखिए एक बच्चा जो है कहाँ गया, वो स्टूडेंट है, उसने एक सवाल बहुत उठाया, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? उसने कहा कि मैं 2017 में यहाँ पर आए, यहाँ पर सब लोगों ने नापा जोता सब कुछ किया यहाँ पर, लेकिन फिर अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं, हमारी आंखें तरस गई वो देखने के लिए, एम्बुलेंस फंस जाती है। ये सब तो ठीक है, लेकिन आप लोग विपक्ष में है, अभी आपकी तो पार्टी नहीं बनी है तो हम आपसे क्या कहें, लेकिन आप लोगों ने किया आप लोगों को नहीं लगता है स्टूडेंट का मुद्दा उठाए, ये भी मुद्दा उठाते और बुलाते यहाँ पर
प्रशांत किशोर जी को बैठा देते कुछ दिन तक, कम से कम बैठे तो रहते। बिल्कुल, हमारे ही तरफ से जो आंदोलन अभी चल रहा है उसमें पूरा पब्लिक मूवमेंट है, और इतना ही नहीं, सवाल भी हम ही लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है। अभी एक नेताजी ने आपको कहा कि हमारे यहाँ जंगल, उनके यहाँ जंगल राज है, और दूसरे यहाँ अरे आप कम देखिए, आप अभी क्या सवाल उठाए, आप नहीं उठाएंगे, यहाँ खड़ा हुआ जनता उठाएगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सवाल उठा रहे हैं। तो ये एक ने कहा कि ये जंगल राज, और दूसरा जो है, दूसरा जो सवाल इनका था कि यहाँ पर माँ बहनें बड़ा सब एकदम आराम से चलती हैं। आप ये भूल जाते हैं कि कल ही गोली चली, पेट्रोल पंप लूटा गया, और अपराध का आंकड़ा दर्जनों में है, कोई दिन खाली नहीं जा रहा है। तो कैसा सुशासन और कैसा सुशासन व्यवस्था है, सवाल है। अभी आपने एक चीज एक आते एक मिनट आते हैं, ये हम ये कह रहे हैं, अभी आपने कहा व्यक्तिगत प्रशांत किशोर पंडित जी कहा आपने, ठीक है। अभी एक तरफ आप कह रहे हैं जातिवाद वातिवाद कुछ नहीं है, लालू जी ने मिटा दिया, उनकी जाति लेकर आप आगे पंडित जी का, हम आप ही से पूछ रहे हैं जरा। मेरा नाम पवन शर्मा है। नहीं, आप शर्मा हो, पंडित हो, हमसे मतलब ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं। हम अपना नाम बता सकते हैं आप? तो आपने पंडित को कोट क्यों? एक मिनट सुनिए, वो है ये है तो मतलब कोट करके बताएंगे आप। यहाँ पर आप अभी आप कह रहे हैं जाति हमने खत्म कर दी, प्रशांत किशोर है, ठीक है, उन्होंने सिर्फ प्रशांत किशोर जी लिखाते हैं। प्रशांत किशोर जी पार्टी चलाने हैं क्या? वो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो बिजनेस करते हैं। आपके साथ थे? एक मिनट, मेरे आपके साथ थे, पता है? नहीं, मेरे साथ नहीं थे। आप आरजेडी में थे, पता है आपको? हाँ, आरजेडी में कभी हुआ करते थे? आरजेडी में, जदयू में थे वो, आरजेडी में नहीं थे, नहीं जेडीयू में थे। बढ़िया भाई साहब, चलिए, ये आपके नेताजी हैं? देखिए सब नेता हैं, आपके नेताजी हैं? हमारा नेता सब। तो शांत खड़े नहीं रहे आप, कहाँ महाराज आए, मजा लो सो का। हाँ, ये क्या, ये आप बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सत्ता ही जनता के तमाम संकटों का समाधान करती है। जो लोग आज तक राजपाट में रहे हैं वो गरीब गुरबा के लिए कुछ काम नहीं किया है। ये कोसी का इलाका है, बाढ़ सुखाड़ से पीड़ित जनता रहती है। आज कोसी को यहाँ पर चारागाह बना लिया है लोगों ने, उसकी सफाई के नाम पर, उसको जो है सो बात बैरिकेडिंग के नाम पर करोड़ों का लूट है, पैसा बना लिया है लोगों ने। यहाँ का, यहाँ के लीडर